में शारण्य क्षेत्र में हम आप सब लोग बैठे हैं। आज द्वितीय दिवस है कथा का। कल खूब आनंद हुए, खूब सुख मिला और बड़े आनंद के साथ प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई। जो इन समस्त लौकिक धर्मों से जिनमें हम पड़े हैं, इनसे जो इतर हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, संसार के अर्थों को जो भली भांति जानते हैं, सब पता है उन्हें। तुम जानत सब अंतर्यामी, ठाकुर जी को सब पता है। इसीलिए मैं निवेदन किया करता हूं कथाओं में, उसे बताइए जिसे नहीं पता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, हमारे आपके सबके जीवन के एक एक भाव। हम ही लोग कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। तो फिर इस बात को हम मानते क्यों नहीं है कि उन्हें सब पता है? तो फिर बताने की आवश्यकता क्यों? कई लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो वो ठाकुर जी को नहीं देख रहे होते, वो केवल अपनी संशय बता रहे होते हैं ठाकुर जी को। वो वाला काम करवा देना, माता जी बहुत बीमार रहती है, उनको ठीक कर देना, बच्चे ऐसे नहीं मानते हैं, उनको कर देना। और वहां गार्ड पकड़ खींचते, चलो 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 चलो, एक बात और रह गई है, बढ़िया सी कन्या से मेरा ब्याह करा देना। क्यों बताना है ठाकुर जी को? ठाकुर जी सब जानते हैं। भैया, बालक सबसे सुंदर अवस्था उसकी कौन सी होती है? जब तक वो अपनी इच्छा मां से नहीं कहता, मां जैसा करे उसमें स्वीकार, तब तक वो बालक सबसे सुंदर लगता है। छोटे से बालक को देखो, शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी, उस बालक में से कभी दुर्गंध भी नहीं आती। वो बालक इतना कोमल होता है, उसकी त्वचा का स्पर्श करो, उसके गालों का स्पर्श करो, उसकी बातें सुनो, उसके स्वभाव को देखो, उसकी निद्रा अवस्था देखो, उसकी ऊधम देखो, चलना फिरना देखो, सब आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं से परे है। वो अपनी मातृ इच्छा में रहता है, वो किसी के पराधीन है, अपने ऊपर अधीन नहीं होता। लेकिन वही बालक जब स्वयं इच्छा प्रकट करने लग जाता है, मुझे तो ये खाना है, मुझे तो ये पहनना है, मुझे तो वहां जाना है, मुझे तो उससे मिलना है, मुझे तो ऐसे रहना है, जैसे जैसे ये उसकी इच्छाएं प्रकट होती चली जाती हैं, बालक फिर कोमल रूप से निष्ठुर होता चला जाता। फिर उसके अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, सब उसके अंदर आ जाती है। कब से? जब से वह स्वयं की इच्छा प्रकट करता है। भैया, छोटे बालक रहिए ठाकुर जी के लिए। आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या उपयुक्त है, नाथ वो मुझे दीजिएगा। कितने उदार हैं ठाकुर जी। परंतु उस उदारता में, उदारता का मतलब क्या होता है? वो सब जानते हैं, और सब जानकर के वो देते हैं जो हमारी उम्मीद से भी परे है, जो हमारे कर्म से भी प्राप्त नहीं होने वाला, पुण्यों से भी प्राप्त नहीं होने वाला, जो हमारे अधिकार में है ही नहीं, वह भी हमें जो दे दे, उसको उदार कहते हैं। पर हम लोग ठाकुर जी की उदारता पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। कैसे? उन्हें जाकर के बता करके, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए, हमें तो वैसा चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं, हमको उदार कहते हैं सब लोग, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें यही मिले, तो ठीक है, ये ले जाओ। और फिर पछताते हैं हम बाद में। जिस वस्तु को हमने ठाकुर जी से बड़ी याचनाएं, मिन्नतें करके मांगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, अनेक व्रत अनुष्ठान करके, खूब भाग दौड़ करके, हाथों पर कपूर जला जला करके, नंगे पांव चल चल करके, पैरों में छाले कर करके, हमने देवताओं से या भगवान से जिस किसी भी संसारी वस्तु की याचना की है, वो वस्तु मिल तो जाएगी, पर वो बहुत सुख नहीं दे पाएगी आपको, क्योंकि वो आपने अपनी इच्छा से प्राप्त की है। ठाकुर जी के भरोसे रहो, आप जो देना चाहो नाथ दे दो, हमें सब स्वीकार। आप चाहो तो योग्य पत्नी दीजिए, आप चाहो तो योग्य पत्नी मत दीजिए। तुकाराम जी का नाम सुना?
बहुत ध्यान से सुनना। श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी जो थी वो अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, बहुत चिल्लाती थी। अच्छा, उनका पूरा चरित्र पढ़ने में आता है कि उनकी पहले उनके भी ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। श्री तुकाराम जी महाराज की एक पत्नी और पुत्र अकाल पड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब तुकाराम जी की एक और कन्या के साथ में फिर दूसरा विवाह हुआ, और जब दूसरा विवाह जिस कन्या से हुआ वो बड़ी तेज थी, वो उनको भजन करने में विक्षेप डालना, उसको सत्संग भजन सेवा इन सब में रुचि नहीं थी बिल्कुल भी। वो पूरे दिन लड़ती झगड़ती रहती थी तुकाराम जी से। तो तुकाराम जी अपने गांव के बाहर एक पहाड़ सा था, उसके ऊपर बैठ के भजन करते थे पूरे दिन, और शाम को जाते थे। गृहस्थ आश्रम का त्याग नहीं किया, अपने भैया जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से मिला है इस जन्म में वो तो भोगना ही है। ध्यान से सुनिएगा। कई भाई लोग वीडियो बना रहे हैं तो मुझे लगा कि कहीं अपनी पत्नी को सुनाएंगे जाके। तो बेचारे घर बार छोड़ के नहीं चले गए, ऊपर एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके भजन करते थे, शाम को घर आते थे, और शाम को जैसे ही घर आते पत्नी उनको इतना सुनाती, पूरे दिन बाहर रहते हो, कुछ करते धरते नहीं, घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते, जय हो तुम्हारी बड़ी कृपा। क्यों? जिस संसार में व्यक्ति इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि फिर छोड़ ही नहीं पाता उस संसार को, उस घर को, उस परिवार को। तुम्हारे आने के कारण मेरा घर छूट गया, तुम्हारे आने के कारण मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरा संसार अपने आप छूट रहा है। तुम ऐसे ही गुस्सा किया करो रोज, तुम्हारे कारण मेरे चित्त में जो आसक्ति है संसार के प्रति वो निकलती। बोलते नहीं थे, मन ही मन सोचते थे, बोलेंगे तो पिटाई हो जाएगी, कुछ नहीं बोलते थे। तो गांव में सबको पता था कि इनकी पत्नी अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। एक गांव का बालक था, वो भी सत्संग करता था, तो उसके मन में भी विरक्ति आ गई। उसने अपने घर वालों से कह दिया मैं ब्याह नहीं करूंगा, बिल्कुल 1 से लाख तक नहीं करूंगा। घर वालों ने कहा करना तो पड़ेगा। तो फिर उसने कह दिया एक शर्त पे। बोले क्या? तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर ये कह देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। उसे लगा कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तुकाराम जी खुद इतना सह रहे हैं, वो दूसरे को क्यों सहने के लिए डालेंगे, वो तो मना ही कर देंगे कि नहीं इसका ब्याह मत करो। सब परिवार के लोग तुकाराम जी के पास उसको लेकर के गए। तुकाराम जी से जाके कहा भैया देखिए ये हमारे घर का बालक है, सत्संग आदि करके इतनी विरक्ति आ गई, मना कर रहा है मैं ब्याह नहीं करूंगा। हमने बहुत कहा तो बोला तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, आप बोल दीजिए। तुकाराम जी बोले जितना जल्दी हो सके कर दो, और हम तो कह रहे हैं आज ही कर दो। घर वाले तो नाचने लगे, बोले अब तू बेटा फंस गया। अब तो देख दिए, इन्होंने भी कह दिया। घर वाले तो वहां से चले गए व्यवस्था करने। वो एकांत में जब रह गया तो रोते रोते बोला नाथ, जब आप स्वयं इतना सह रहे हैं, आपका खुद का वैवाहिक जीवन इतना बड़ा जो है खतरनाक रूप ले चुका है, आपको मना करना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने। जब आप जानते हैं कि ये सब कुछ होना निश्चित है मेरे साथ भी, तब आपने क्यों कह दिया मेरे घर वालों से कि ब्याह कर लो? कहीं मेरी पत्नी आपकी पत्नी की तरह आ गई तो? तुकाराम जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। तुकाराम जी बोले देखो अनुकूल पत्नी आ गई तो कहने ही क्या, जैसे तुम चाहते हो वैसी पत्नी आ गई तो दोनों मिलके भजन करना। और कहीं प्रतिकूल पत्नी आ गई तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं तू भी है। भाई तुकाराम कैसे बना? आज छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी का प्रवचन सुनने आते थे। सोचिए अगर आसपास के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी होते थे तो उनको पता चल जाता कि तुकाराम जी यही हैं, तो जाते थे, जाकर के उनका कीर्तन सुनते, प्रवचन सुनते थे। बोले आज इतने हजारों की तादाद में लोग कथा सुनने आते हैं, और कहां तक कहें पंढरपुर में तुकाराम जी का नाम लेने मात्र से श्री पंडरीनाथ भगवान चलित जैसे हो जाते हैं।
ये तुकाराम निर्माण किससे हुआ? जीवन में एक विपरीत पत्नी होने की वजह से। भैया देखो, ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में केवल अनुकूलता अनुकूलता रहेगी तो ही सब कुछ अच्छा रहेगा ना। प्रतिकूलता बहुत कुछ सिखाती है, अनुकूलता सिखाती नहीं है। अनुकूलता आपको सुख देती है, लेकिन आपका निर्माण तो प्रतिकूल अवस्था ही करती है। इसलिए प्रतिकूलताओं का सम्मान किया कीजिए। प्रतिकूलताओं को आ जाएं जीवन में तो थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। वो कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको अच्छा मानव बनाने के लिए आई है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रतिकूलता जीवन में ना आवे, और उसी के लिए मंदिरों में मैं जाकर के देखता हूं, हनुमान जी के आगे इतने नारियल बंधे होते हैं, इतने सारे कपड़े बंधे होते हैं, इतने सारे धागे बंधे होते हैं। उन सब के पीछे क्या है? व्यक्ति ने प्रतिकूलताओं से भागने के लिए ही तो वो सब चीज बांध रखी है। नहीं, ठाकुर जी बड़े उदार हैं। एक बार बस जाकर के कह दो, अब नाथ मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, जीवन में जो आएगा सब आपका प्रसाद है, आप जैसे चाहो मेरे जीवन को अब आप संभालिए। उस दिन के बाद अगले ही क्षण से आप देखना कितना आनंद लगेगा आपको। अरे महाराज चलते चलते मोच भी आ जाएगी ना, तो वाह राम जी अच्छा मोच दे रहे हो, शायद इस मोच से कुछ भला करना होगा इसलिए दे रहे हो। हर स्थिति आपको अच्छी लगने लगेगी, आनंद लगने लगेगी। भक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को इस भाव का तो स्वीकारीकरण करना चाहिए। जीवन में जैसी जो स्थिति आ जाए सब ठाकुर जी की कृपा है। तो चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। आप बताइए मत जाकर के उनको सब पता है। आप तो बस जाके प्रणाम करो, नाथ सब जानते हैं आप। और ये भी मत कहो सब जानते हैं आप, बल्कि ठाकुर जी को प्रणाम करके यूं कहो, ठाकुर जी संसार में मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ठाकुर जी तुरंत समझ जाएंगे अबई अबई गिरता हुआ आया है, चोट लगी है, इतना सब कुछ सह करके आया, लेकिन मेरे आगे आके क्या कह रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो ठाकुर जी के अंदर और दया आ जाती है आपके लिए। ठाकुर जी फिर बिगड़ी हुई स्थितियों को संभाल देते हैं। बोले देखो इतना दुखी है फिर भी कह रहा है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमी के सामने जाकर के उसका प्रेमी, जैसे मां वो बुखार में थी, लेकिन पता चला कि बेटा लखनऊ गया है, कोई बहुत बड़े कार्य को संपादित करने गया है, तो घर में सबको बोल देती उसको मत बताना मैं बुखार में हूं, उसको मत बताना मुझे ये पीड़ा है, उसको नहीं बताना, वो बेचारा वहां गया चिंता करेगा। माँ बोल भी नहीं पा रही, लेकिन देखती है बेटे का फोन आया तो उठा, हाँ मैं ठीक हूं, हाँ बहुत बढ़िया, सब अच्छा आनंद में, ये खाया ये पिया ये सब किया। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम ऐसा है, वो बताना नहीं चाहती अपने पुत्र को कि मैं कष्ट में हूं, मैं पीड़ा में हूं, वो चिंता करेगा। हमको ये बात कभी ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं लगती कि हम अपना कष्ट बताएंगे तो उनको चिंता हो जाएगी? क्यों बता रहे हैं? नहीं बताना नाथ, हम बहुत प्रसन्न हैं, खूब आनंद में। अरे हम तो कहते हैं ठाकुर जी के आगे जाके 2-4 बार उछल लिया करो, थोड़ा नाच के दिखाया करो, देखो मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है, मैं बहुत खुश हूं नाथ। ठाकुर जी आनंदित हो जाते हैं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, देखो कितने कष्ट में हैं लेकिन नाच रहा है मेरे आगे। सूरदास जी नेत्र नहीं है, लेकिन हर दिन हंसते हुए जाते हैं और ठाकुर जी के आगे जाकर के बड़े नाच करके, नाथ मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में, मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं संसार में। तो ठाकुर जी स्वयं तो कभी कभी नहीं बोलते थे, पर किसी के द्वारा अपने मन की बात ठाकुर जी सूरदास जी से बुलवाते, उत्तर देखूं क्या बोलेगा। तो किसी ने जाके बोल दिया, सूरदास जी तुम्हारे नेत्र नहीं, भगवान ने तुमको नेत्र नहीं दिए, फिर भी तुम ठाकुर जी के आगे आकर के कहते हो तुम बहुत प्रसन्न हो। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, ठाकुर जी ने मुझे नेत्र ना देकर के बहुत बड़ी कृपा की है। बोले क्यों? बोले भैया अगर सामने गड्ढा आ जाए तो नेत्र वाले की जिम्मेवारी बन जाती कि गड्ढा देख के संभल के चले, पर मेरे तो नेत्र ही नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी मुझ पे नहीं ठाकुर जी ने ले रखी है कि तो मैं बचाऊंगा।
आप अगर कोई अपराध करते हैं तो आप पर ठाकुर जी उंगली उठा सकते हैं। तेरे पास हाथ थे, पैर थे, आंख थी, बुद्धि थी, सब कुछ था, फिर भी तूने अपराध किया। अरे भाई, कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कह दे मुझ पर तो ये था ही नहीं, मेरे पास तो ये सामग्री नहीं थी, इसलिए मुझसे हो गया, तब ठाकुर जी मान लेते, हाँ भाई तेरे पास तो था ही नहीं, तुझसे हो गया, तो उसमें क्या कहें। उसकी जिम्मेवारी तो ठाकुर जी धारण करते हैं। तो वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा आदियों को भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपनी वाणी पर, अपनी लीला पर, अपने रूप पर, कभी मोहिनी बन करके, कभी गिरिराज धारण करके, कभी रावण वध करके, जो अपनी लीला आदि पर भी बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े सूरों को भी जो मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन है, यत्र सर्गुम मृषा, जिनकी कृपा से ये मायावी संसार हमें बड़ा वास्तविक लगने लगता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, जिनसे इस पूरे संसार की रचना, जिनके कृपा से इस संसार में हम सबकी गतिविधि आदि सब निश्चित होती है, उन परमात्मा को हम बारंबार वंदन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग श्रोता तो बढ़िया हो, ध्यान से सुनते हो, अच्छे हो। या फिर ऐसा कह लो कि यहाँ इस सभागृह का स्वरूप ऐसा है कि हमें सब दिख रहे हैं, नहीं तो हम जिन पंडालों में करते हैं हमें दिखता ही नहीं है कोई भी, एक आध दो लोगों के अलावा दिखते नहीं। पर आप लोगों के मुखमंडल इतने प्रसन्न चित्त और इतने आनंद में है, अच्छा आनंद लग रहा है। और वातावरण भी इतना बढ़िया है नैमिषारण्य का। और जगह तो गर्मियां आ गई, यहाँ अभी भी सर्दी है, यहाँ अभी भी ठंडी ठंडी सौंधी हवा चल रही है, शांति है, चारों तरफ से कोई ज्यादा शोरगुल हल्ला कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा वातावरण, मतलब कथा के लिए जैसा वातावरण होना चाहिए वैसा यहाँ है। शाम को जाइए, अब आज तो भीड़ होगी, कल मैं गया था श्री नदी के तट पर जाकर के दशाश्वमेध यज्ञ घाट पर या कहीं भी जाके बैठो, ऐसा लगता है कि बस कोई मिले ना, कोई आवे ना, थोड़ी देर यहाँ भजन करें, इतना आनंद लगता है। और नैमिषारण्य के घाटों के सामने वाले घाट बिल्कुल हरे भरे, उनमें वृक्ष लगे हैं, बिल्कुल शांति, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं। कितना सुंदर चिंतन यहाँ बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आकर के। अभी 2 दिन तो भीड़ है आज और कल, फिर भी एकांत मिल ही जाएगा, कहीं ढूंढ के बैठ जाओ। पर हम बार बार आपको संकेत करते हैं, बस ध्यान से बैठना। वन्य प्रदेश है, यहीं से मुक्तिनाथ नहीं जाना सीधे। तो एक बार बद्रीनाथ में कथा थी पूज्य पिताजी महाराज की। तो पूज्य पिताजी महाराज कथा में बोले कि भाई बद्रीनाथ में गंगा जी में स्नान का विधान नहीं है। पिताजी ने कहा यहां तो दर्शन मात्र से गंगा जी के स्नान का फल मिल जाता है। तो 2 बूढ़ी माता जी कथा सुनी, उन्होंने सोचा दर्शन मात्र से स्नान का फल मिलता है तो स्नान से क्या मिलता होगा। वो इस भावना से बेचारी दोनों बूढ़ी माता चली गई। जैसे ही उन्होंने गोता लगाया, बद्रीनाथ में गंगा जी का गोता, मां तो उंगली डाल दो तो उंगली गायब सी हो जाती है, सुन्न पड़ जाती है, खून जम जाता है, इतना ठंडा। दोनों माताओं ने गोते लगाए, फिर तो जो हुआ हुआ आप अनुमान लगाओ क्या हुआ होगा। सीधे बद्री विशाल भगवान ही दिखे गए उनको। उनके बेचारे परिवार के लोग रोते बिलखते आए, महाराज जी
अच्छा, अभी हंसने वाली बात तो नहीं है खैर, लेकिन आप हंस रहे हो मैं भी हंस रहा हूं। उनका शरीर भी नहीं मिला, वहां तो गंगा जी को ठहरती हैं। वहां तो गंगा जी का, अगर आप बद्रीनाथ में रात में सुनेंगे तो 1-2 बजे आप किलोमीटरों दूर होटल में भी रुके होंगे तो गंगा जी की आवाज आती है। इतनी तीव्र गति से, वेग से गंगा जी बहती हैं। तो इसलिए कथाओं में, तीर्थों में कई बार व्यासों को बड़ी सावधानी से बातें बोलनी पड़ती हैं, ताकि श्रोता कहीं जाके आधी बात सुन करके कुछ ना कर ले। इसलिए वन्य प्रदेश है, थोड़ा ध्यान से जाना, एकांत में जाओ भी तो। धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम, बहुत ध्यान से सुनना। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें इस भाव में बताई गई हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का बीजारोपण करना, ये भागवत का विषय है। ठाकुर जी की प्राप्ति होना, वैकुंठ की प्राप्ति होना, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होना, वो बहुत बाद का विषय है। पर प्रारंभिक विषय यह है हमारे जीवन में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। परम धर्म किसको कहते हैं? परम धर्म किसको कहते हैं? जहां व्यक्ति देह से उठ करके देह के अंदर विराजमान आत्मा की चिंता करने लग जाए और उसके निवारण का साधन करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अभी आपको देह की चिंता है, इसलिए आप देह से क्रियाएं करते हैं। परिक्रमा करना ये दैहिक कर्म है, कंठी माला गले में पहनना ये भी दैहिक कर्म है, तिलक स्वरूप धारण करना ये भी एक देह के निवारण की क्रिया है, दंडवत प्रणाम करना या दंडवती परिक्रमा करना ये सब देह की क्रियाएं हैं। आप इनसे देह को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, पर जब देह शांत हो जाए और आत्मा गतिशील बनाने की क्रिया हम करने लगे, आत्मा की निवृत्ति की क्रिया हम करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अब जैसे कथा सुनना, यह दैहिक कर्म नहीं है। आप देह से बैठे हो कथा में, लेकिन जो भी वक्ता सुना रहा है उसको अनुशीलन उसका कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। यह परम धर्म है। एकांत में जाकर के आप मानसी चिंतन कर रहे हो, एकांत में बैठकर के नेत्र बंद करके अपने चित्त में विराजमान निकुंज में श्री ठाकुर जी के मधुर रस का चिंतन कर रहे हो, यह दैहिक कर्म नहीं है, यह मानसिक कर्म है। तो मानसिक कर्म जहां आत्मा की निवृत्ति की क्रियाएं की जाती है उसको परम धर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? परम धर्म। परम धर्म। तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति धीरे 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 परम धर्म का मार्गी हो जाता है। वो ज्यादातर एकांत में रहना शुरू कर देता है, वो ज्यादातर अपनी आत्मा को समझाना प्रारंभ कर देता है, वो ज्यादातर शारीरिक क्रियाएं ना करके आत्मा को गतिशील भगवत प्राप्ति में कराने की कामनाएं करने लगता है। उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही परम धर्म की एक सुंदर विवेचना की गई है। क्या? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। बहुत ध्यान से सुनना। सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति करना। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो मीराबाई करती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो सूरदास करते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो महादेव करते हैं, ठाकुर जी के। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? यथा ब्रज गोपिका नाम, जो ब्रज की गोपियां करती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो करमेती बाई, सक्कू बाई, जनाबाई करती हैं ठाकुर जी के लिए। समझ में आई बात?
भगवान को भगवान मान करके आराधन करना ये धर्म है, पर भगवान को कोई अपना संबंधी मान करके उनकी आराधना करना ये परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव करके उनकी आराधना करना ये परम धर्म है। हमारे व्रज के एक महात्मा थे, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ऊंची बात बताने जा रहे हैं। हमारे ब्रज के एक महात्मा थे, कुछ ब्रजवासियों ने जाकर के उन महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी बोले कहो भैया कैसे आए? बोले बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। ब्रजभाषा समझेंगे आप लोग? तो बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। बाबा बोले बताओ भैया कहाँ गूढ़ बात है? बोले यूं बताओ, जे प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी, या के बारे में हमें बताओ। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी? तो महात्मा जी मुस्कुराए, नेत्र बंद करके बोले भैया